यात्रा शुरू? पैदल यात्रा। कब तक पहुंच जाएंगे? अब पहुंचेंगे 10-15 दिन में पहुंचेंगे। 10-15 दिन में? हाँ। केदार बाबा के पास? नहीं, अभी गंगोत्री जमुनोत्री सब दूर जाओ। अच्छा, पहले यमुनोत्री करेंगे यात्रा। अच्छा जी, जय शंकर भोले बाबा की। लो तो दोस्तों, आपने देखा कि जैसे बाबाओं की यात्रा तो पहले ही 10-15 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर 4 धाम है। आपको यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आपको जाने को मिलेगा। तो पहले आपको मेन है हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचना है। ऋषिकेश से बस या टैक्सी आपको मिल जाएगी, जो 7-8 घंटों में यहाँ पर, जो कि आपके सामने है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग आपका मेन पॉइंट है। यहाँ पर पहुँचेंगे तो जहाँ से ये गाड़ी जा रही है यहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग है। आपको पार्किंग मिल जाएगी जैसे मर्जी आपको तकरीबन यहाँ 1000 से 1500 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो जाती हैं। तो आपको पहले आना है सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग में पहले देखना है ठहरने की व्यवस्था। ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर ज़्यादा लग्जरी तो नहीं है, लेकिन एवरेज आपको रूम्स मिल जाएंगे 2 से 2500। और लेकिन भीड़ के मुताबिक ये रेट्स बढ़ते और घटते रहते हैं। सीज़न में रेट घटेंगे तो नहीं, बढ़ेंगे ज़रूर। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, अपना व्यवस्था करके आएँ। और जैसे ही आपका यहाँ पर एक रात का ठहराव होता है, अगले दिन यात्रा हो जाती है शुरू। तो भक्तों बोलो जय केदार बाबा, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, आपको सोनप्रयाग से पहले सबसे पहले आपको लेनी पड़ती है टैक्सी, क्योंकि आपकी गाड़ियाँ सोनप्रयाग से आगे नहीं जाएंगी। आपको टैक्सी 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप पूल करके, या आपका खुद का परिवार है तो एक 50 रुपये का किराया आपको गौरीकुंड तक का लगेगा। गौरीकुंड से ही आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। तो गौरीकुंड आपको पहुंचना है 50 रुपये दे करके टैक्सी में, और इसके बाद गौरीकुंड से आपको घोड़े, खच्चर वगैरह की सुविधा मिलती ही रहेगी। जैसे कि ये सरकारी रेट लिस्ट है, आप इसके मुताबिक चल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे सीज़न पीक पर चलता जाएगा ये रेट भी आपको नेगोशिएबल हो जाएंगे। यानी नेगोशिएबल मतलब ये रेट हाई हो जाएंगे, लेकिन आप प्राइवेटली दूसरे घोड़े वालों से आप नेगोशिएट करके आप अपनी सुविधा के अनुसार जा सकते हैं। लेकिन आपको रेट कम होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ये रेट बढ़ते ही जाते हैं जब तक सीज़न चलता है। सीज़न जब तक चलेगा, यानी कि आपके दिवाली को के बाद जब भैया दूज आते हैं तब कपाट बंद होते हैं इसके। तो उस दौरान शायद थोड़े आपको रेट कम मिल जाएं, लेकिन उम्मीद फिर भी कम रहती है, क्योंकि ये सीज़न कुछ ही टाइम के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए होता है, अप्रैल से लेकर के आपके दिवाली के टाइम तक का। तो आप प्रिपेयर रहें, पैदल, घोड़े, खच्चर, और इसके साथ साथ आपको फ़्लाइट्स भी मिलती है, हेलीकॉप्टर राइड, जो कि 6 से 10 हज़ार रुपये में आपका अप एंड डाउन करवा सकती हैं। वो भी आप ले सकते हैं। फाटा और शेरसी एक जगह है सोनप्रयाग से पीछे, वहाँ से आप ये सुविधाएं ले सकते हैं। तो करते हैं यात्रा की शुरुआत। चढ़ाई हमने जल्दी स्टार्ट कर ली थी सुबह, तो क्योंकि हमें लगभग 22 किलोमीटर हमें ये चढ़ाई चढ़नी है। इससे पहले ये रास्ता बहुत कम हुआ करता था, 16 जब 2083 से पहले। तो पहला दर्शन आएगा आपको गौरीकुंड। आप गौरीकुंड पहले यहाँ पर कहते हैं कि माँ पार्वती ने कभी स्नान किया करती थी, और उन्होंने ही इस कुंड का निर्माण किया था। इसमें एक गर्म पानी का स्रोत है दोस्तों। आप चाहें तो जाते वक्त भी, चढ़ाई चढ़ते वक्त जाने से पहले आप नहा सकते हैं, चाहे आप वापसी में आते हुए अपनी थकावट यहाँ गर्म पानी के कुंड में उतार सकते हैं। लेकिन हम सीधे फ़िलहाल अभी चढ़ाई चढ़ेंगे, क्योंकि हमारा रास्ता बहुत लंबा है। 22 किलोमीटर की चढ़ाई है, लगभग 22 किलोमीटर है। हमारे पास कोई पैमाना तो नहीं है, लेकिन जो बोर्ड हैं इनके वो पुराने टाइम के लगे हैं। जो मैंने बताया कि 2013 की त्रासदी जो बाढ़ आई थी, ये बोर्ड उस टाइम के लगे हैं। इन्होंने अपडेट ज़रूर किए हैं, लेकिन ये भी आगे पीछे आप जैसे बोर्ड्स को देखेंगे तो कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। तो ये आपको मतलब कि परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटरनली सपोर्ट करेंगे कि जल्दी पहुंच गए। तो हम चलते चलते भगवान शिव की डोली भी आ गई है। तो जो ये डोली जोशीमठ से आती है, भगवान केदारनाथ के मंदिर में ये स्थापित होगी, तभी विधिवत पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के बाद ही कपाट खोलते हैं। तो ये डोली पहले जा कर के स्थापित होती है केदारनाथ जी के मंदिर में। तो आपको चलते चलते रास्ते में डोली भी मिल जाएगी। तो यहीं से आपको दर्शन करा रहे हैं डोली के, जो कि जोशीमठ में स्थापित कर दी जाती है। और जब कपाट बंद होते हैं तो ये जोशीमठ में स्थापित हो जाती है। और वापसी जोशीमठ से जब कपाट खोलने होते हैं एक दिन पहले
ये वहाँ पहुँच जाते हैं और विधिवत पूजन से आपके कपाट की जो ओपनिंग है सेरेमनी वो बहुत ही भव्य होती है दोस्तों, वो भी देखने लायक होगी, तो आपको वो भी दिखाएंगे। आप बने रहिएगा वीडियो पे। आपको कैसे कैसे जाना है, तो पैदल आपको चलने के बाद लगभग गौरीकुंड से 5 किलोमीटर की दूरी के बाद आपको मिलेगा भीमबली। तो दोस्तों कहा जाता है कि पांडवों में से जो भीम हुए उन्होंने ही केदारनाथ जी के जो रास्ता का निर्माण किया था, तो उन्हीं की याद में यहाँ पर ये भीमबली जगह को नाम दिया गया है और उनका मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर आपको खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी। ज़्यादातर लोग यहाँ पराठा मैगी वगैरह खाते हैं, चाय पीते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन रेट यहाँ पर उनके दोगुने मिलेंगे, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं खच्चरों पर ही ये सामान खाने पीने का जो भी है कच्चा माल वो इन्हीं के ऊपर आता है। तो इन्हीं की आपको चार्जेस, फ्रेट चार्जेस जिसको कहते हैं कि भाड़ा डबल करके ये आपको चीज़ को बेचते हैं, तो जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि सभी ने एक दूसरे से ये चेन जुड़ी हुई है, व्यवस्था जुड़ी हुई है कि एक दूसरे से कमाई के सोर्सेज जुड़े होते हैं। तो भीमबली में आप चाय पानी लेकर के रेस्ट कर करके फिर आप बढ़ सकते हैं आगे, और डोली भी भगवान शिव की जो कि अभी आपने देखी वो भी यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहीं से जो चढ़ाई है वो तीखी हो जाती है। और दोस्तों ये है 2013 में जो त्रासदी आई थी, आप सभी को पता है कि लोग बह गए थे। तो कहते हैं कि जब कुदरत अपने रौद्र रूप में आती है तो वो पीछे कुछ नहीं छोड़ती, और उसने जो पुराना रास्ता, जैसे मैंने बताया कि पुराना रास्ता सारा टूट गया है, इसी कारण से ये जो चढ़ाई 16 किलोमीटर की हुआ करती थी वो अब लगभग 22 किलोमीटर की हो गई है। तो ये जो सामने पुल है यहाँ से अब ये रास्ता काट करके ये सामने पहाड़ी से, और देखिए लोहे के टुकड़े, कितने बड़े बड़े लोहे के टुकड़े, सोचो कि उस टाइम की प्रलय वो कितनी रौद्र होगी। तो लोग अभी भी अपनों का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन सी बात है। तो हम ये आशा करते हैं कि भगवान जो भी आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं वो सकुशल अपने घर लौटें, अपने परिवार में लौटें, ऐसा मेरा विश है। और सभी को अपना आशीर्वाद दे करके आप अच्छे से, जो भी आपके दर्शन करने आ रहे हैं वो अच्छे से आपके दर्शन करके अपने घर सकुशल जाएं। तो दोस्तों फ़िलहाल भीमबली से चल कर के आपकी चढ़ाई लिंचोली, अब इसके बाद जो स्टेशन है वो लिंचोली आता है। यहाँ से भीमबली से आपकी जो चढ़ाई है मैंने बताया कि बहुत तीखी हो जाती है। ये सामने की पहाड़ियों में आपको चढ़ना है, क्योंकि जो रास्ता छोटा था वो अब ढह चुका है। ये रास्ता आपको दिख रहा होगा, ये रास्ता आपको चढ़कर लिंचोली पहुँचना है दोस्तों। तो रास्ता कठिन है, लेकिन बाबा के जो भक्त हैं वो जय जयकार करते हुए, बाबा केदारनाथ की जय जयकार करते हुए चढ़ते चले जाते हैं। हर हर शंभू। ये सामान छोड़कर वापस जा रहे हैं, जो अक्सर वीडियोस में देखा आपने के सामान ले जाते हैं इन्हीं ट्रैक्टर्स पर, है ना। तो दोस्तों चलते चलते करीबन हमने 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र इस लिंचोली तक कर लिया है। दरअसल लिंचोली भी दो है, ये छोटी लिंचोली है और एक और आगे बड़े स्टॉपेज जाएगा जिसको उसको भी लिंचोली कहा जाता है, उसे कहते हैं बड़ी लिंचोली। तो दोस्तों यहाँ तक का लगभग 12 से 13 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम अब तो काफ़ी उत्साहित हैं, और भगवान ने ये उत्साह बढ़ाने के लिए आपके लिए कुदरती नज़ारे लगा रखे हैं। जैसे जैसे आप मंदिर के पास पहुँचते जाएंगे ये नज़ारे और भी खूबसूरत होते जाएंगे। देखिए ये ग्लेशियर आया हुआ है, और ये हर साल लगभग ये ग्लेशियर होता है, और प्रशासन इसे बीच से काट करके हम लोगों के लिए चलने के लिए रास्ता बनाता है। तो आप जब भी जाएंगे ये नज़ारा आपको ज़रूर मिलेगा। तकरीबन ये 10 से 15 फुट की दीवार बर्फ़ की जो काट करके हमारे लिए रास्ता बनाया गया है प्रशासन द्वारा, तो इससे आप गुज़रेंगे। बहुत ही एक्साइटेड है ये भी, आपको जैसे जैसे मंदिर पहुंचेंगे ये सुंदर सुंदर नज़ारे ऐसे आते रहेंगे। और थकावट इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों, थक गए हैं, लेकिन हमने पहले ही अपना रहने का प्रबंध वहाँ पर कर लिया था। तो प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारे पास रहने की जगह है। थक हार कर हम एटलीस्ट हमारे पास ये होगा कि हमें जगह ढूंढने की नहीं पड़ेगी। और एक दोस्तों
साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जिस तरह से आपका वैसे कुमाऊं मंडल का ऊपर रेस्ट कैंप है उसमें ज़्यादातर पहले ही बुकिंग हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास जगह नहीं मिलती है तो आसपास यहाँ पर टेंट व्यवस्था ज़रूर मिलेगी। जो टेंट में आप रह सकते हैं उसमें आप टेंट एक 500 रुपया या 600 रुपया पर पर्सन दे करके आप टेंट में भी सो सकते हैं। और हम बिल्कुल मंदिर के पास हैं, लगभग 3 किलोमीटर के करीबन ये सफ़र रह गया है। बोर्ड के मुताबिक ये सफ़र केवल 2.5 किलोमीटर का है, लेकिन हमने जैसे पहले बताया कि ये सफ़र थोड़ा ज़्यादा हो चुका है त्रासदी के बाद से 2013 की। और यहाँ पर भी आपको बेस कैंप से पहले यहाँ पर ये टेंट की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। अगर आपको ऊपर कमरे नहीं मिलते हैं तो आप टेंटों का सहारा ले सकते हैं। आपको अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर ये लोग दे देते हैं, जिस तरह से ये टेंट दिख रहे हैं आपको, तो इस तरह से आप टेंट में कम से कम रात ज़रूर गुजार सकते हैं, ठंड से बच सकते हैं, क्योंकि भीड़ धीरे धीरे ये बढ़ती ही जाएगी। तो दोस्तों रहने का प्रबंध ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर लोग वापस नहीं जा पाते हैं, जो पैदल भी चढ़ पाते हैं या घोड़े पे भी हैं। जो घोड़े पे आ रहे हैं वो तो ऑटोमेटिकली थक ही जाते हैं, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए भी पहले ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए। लोग वैसे अपना टेंट वगैरह साथ लेकर के आते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि पहले ही व्यवस्था कर लें दोस्तों। फाइनली मंदिर के पास पहुंच गए हैं। और यहाँ से बैक साइड में ही हमारा होटल है। हमारे साथी पीछे रह गए हैं, उनको देखना पड़ेगा। ओम प्रभात सवा मारुता कृष्ण मातरा शोभं जावान वेदाथे घोजगमाया अग्निर्जुम्ना दानवः सूरचक्षुषु विश्वेन देवा आवासादमन्यः। केदारनाथ भगवान के दोस्तों भोले के भक्त कुछ इस तरह से जाहिर करते हैं अपनी खुशी जब भोले के दरबार खुलते हैं। तो दोस्तों बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद कहते हैं कि भैरवनाथ, जो कि मंदिर केदारनाथ मंदिर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर जाना ज़रूरी होता है। कहते हैं तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। तो आप जब भी केदारनाथ आएँ तो भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करें। यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमने फिर भी बर्फ़ से चलते चलते, हमें आदत है बर्फ़ की, क्योंकि हम वैसे ही हिमाचल के निवासी हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई। लेकिन आप जब भी आएँ, चाहे बर्फ़ हो चाहे जैसे हो, भैरव बाबा के दर्शन आप ज़रूर करें, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी दोस्तों। जय बाबा भैरवनाथ। जय बाबा भैरवनाथ। करो भक्तों दर्शन भैरवनाथ जी के। जय भैरव बाबा की। जय बाबा भैरवनाथ। दोस्तों यात्रा हमारी केदारनाथ जी की यहीं समाप्त होती है। किसी भी तरह का कोई सवाल या आप सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का।
तो भक्तों, हर हर महादेव, जय केदारनाथ।